दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। अब मीठे फलों की यही दिक्कत है, रात दिन चाकुओं में रहते हैं। और यहां पर कोई दरिया दिल नहीं है, सब अपना अपना पानी भर रहे हैं। अब उनको याद करके रो रहे हैं, अब उनको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। तो ऐसे थे फहमी बदायूनी, छोटी बहर के अहम शायर। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा के बोलते शब्द में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज बात फहमी बदायूनी की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रहने वाले मशहूर शायर फहमी बदायूनी का इतवार 20 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और सोमवार यानी 21 अक्टूबर को उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। फहमी बदायूनी का जन्म 4 जनवरी 1952 को बदायूं जिले के बिसौली कस्बे में हुआ था। वक्त और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने पहले लेखपाल की नौकरी की और फिर एक कोचिंग सेंटर खोला और बच्चों को विज्ञान और गणित की शिक्षा देने लगे। उनकी 2 किताबें यानी शेरी मजमुए हमारे सामने आए, 5वीं समत और दस्तके निगाहों की। मुशायरों से वे मशहूर हुए और आजकल सोशल मीडिया पर उनकी रील हर जगह छाई हुई है, धूम मचाए हुए है। उनके शेर वन लाइनर की तरह हर किसी की जुबान पर हैं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। ये देखिए क्या जबान है। घरों के मलबे से घर बना ही नहीं, जलजले का असर गया ही नहीं। गजल में छोटी बहर साधना आसान है, लेकिन उसमें बड़ा शेर कहना, बड़ी बात कहना बेहद मुश्किल। और ये मुश्किल काम बखूबी कर दिखाया फहमी बदायूनी ने। हालांकि मेरी नज़र में सवाल छोटी बहर या बड़ी बहर का नहीं है, सवाल है कि क्या कहा गया, कैसे कहा गया। मेरी दोस्त कवि कहानीकार शोभा सिंह मुझसे हमेशा पूछती हैं कि गज़ल कहना तो बहुत मुश्किल होता होगा, और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि कविता हो या कहानी, गीत हो या गज़ल या नज़्म, कोई भी विधा हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अच्छा कहना हमेशा मुश्किल होता है। जी हाँ, अच्छा कहना। कहानी में हम बात को, विषय को बिखेर देते हैं और गज़ल में, नज़्म में समेट लेते हैं। यही फ़र्क है छोटी और बड़ी बहर की गज़ल का। छोटी बहर को साधना आसान है और बड़ी बहर को साधना मुश्किल, लेकिन दोनों में शर्त एक ही है कि बात बड़ी कही जाए, बात में गहराई हो, दम होना चाहिए। छोटी बहर की मुश्किल यह है कि इसमें लफ्ज़ बेहद कम होते हैं, बहुत कम, यानी कम शब्दों में बड़ी बात कहना। इतने कम कि पूरी शिद्दत से पूरी बात कहना हमेशा एक चुनौती रहती है। विषय के मुताबिक तो जब बड़ी बहर भी नाकाफी रही तो शायरों ने नज़में कहीं, छंदयुक्त भी और छंद मुक्त भी, यानी काफी रदीफ के साथ भी और आज़ाद भी। यानी समय, समाज और विषय के मुताबिक हर विधा, हर फॉर्मेट का अपना महत्व है। सवाल और कमाल यही है कि आपने कहा क्या। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने कहा क्या। बोले तो बहुत पर कहा क्या, और यही कमाल कर दिखाया फहमी साहब ने। कम बोलकर बहुत ज्यादा कहा। मैं चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, वो चुप रहकर भी कितना बोलता है। जी हाँ फहमी साहब, मैं चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, वो चुप रहकर भी कितना बोलता है। यहां जो वो है वही हैं फहमी बदायूनी। फहमी बदायूनी ने हर रंग, हर ढंग के शेर कहे, लेकिन उनके ज़्यादातर शेर इश्क व मोहब्बत यानी गज़ल की ज़बान में महबूब से बात करने, शिकवा शिकायतें, रूठने मनाने की ही कहानी कहते हैं। एक रवायती यानी परंपरागत अंदाज। फिर मैंने लफ्ज़ों से बनाए झूमर, कंगन, बूंदे, बाली। फिर मैंने लफ्ज़ों से बनाए झूमर, कंगन, बूंदे, बाली। हालांकि हर शेर के खुले और छिपे मायने होते हैं। शेर का संदर्भ बदल दो तो वह फर्श से अर्श की बात हो जाती है। अब इस शेर को देखिए। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। यकीनन यह माशूक या महबूबा से किया गया शिकवा है, लेकिन अगर हम इसे बदल दें, इसका संदर्भ, इसे बेखबर हाकिम या सरकार की तरफ मोड़ दें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आप खुद सोचिए। चारागर की नज़र बताती है हाल अच्छा नहीं है आज मेरा। और ये शेर तो सीधे चोट करता है व्यवस्था पर। खून पिलाकर जो शेर पाला था उसने सर्कस में नौकरी कर ली।
अदालत फर्श मक्तल धो रही है, उसूलों की शहादत हो गई क्या? ये कैसा जश्न है उसकी गली में, कोई बंदिश इजाजत हो गई क्या? और बिल्कुल नए जाविये, नए शब्द, नए अंदाज में भी इन्होंने अपनी बातें कही। देखे कि खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में, डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में। तो कुल जमा शेर या शायरी के कई पहलू, कई मानी हो सकते हैं। तभी तो फहमी कहते हैं कि नहीं आते हैं हम अपनी समझ में, नहीं आते हैं हम अपनी समझ में तो कैसे आएंगे सबकी समझ में। तो मोहब्बत की ज़बान में, गज़ल की ज़बान में फहमी बदायूं ने बड़ी बड़ी बातें की, कुछ खुली तो कुछ पोशीदा ढंग से। नमक की रोज़ मालिश हो रही है, नमक की रोज़ मालिश हो रही है, हमारे जख्म वर्जिश कर रहे हैं। सुनो लोगों को ये शक हो गया है, सुनो लोगों को ये शक हो गया है कि हम जीने की साजिश कर रहे हैं। खत लिफाफे में गैर का निकला, उसका कासिद भी बेवफा निकला। खत लिफाफे में गैर का निकला, उसका कासिद भी बेवफा निकला। जान में जान आ गई यारो, वो किसी और से खफा निकला। ये है अंदाज फहमी साहब का। हो रही हैं, देखिए, हो रही हैं शहादतें मुझ में, हो रही हैं शहादतें मुझ में, और मैं चुप हूं करबला की तरह। जिसकी खातिर चिराग बनता हूं, घूरता है वही हवा की तरह। वक्त के गुंबदों में रहता हूं, एक गूंजी हुई सदा की तरह। और ये जाहिलों को सलाम करना है और फिर झूठ मूठ डरना है, जाहिलों को सलाम करना है और फिर झूठ मूठ डरना है। काश वो रास्ते में मिल जाए, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर के गुजरना है। क्या बात है। अब भूख से डगमगा रहे हैं पांव और बाजार से गुजरना है। जब रेतीले हो जाते हैं पर्वत टीले हो जाते हैं, जब रेतीले हो जाते हैं पर्वत टीले हो जाते हैं, तोड़े जाते हैं जो शीशे वो नोकीले हो जाते हैं। अब बाग धुएं में रहता है तो फल जहरीले हो जाते हैं। नहीं हो तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर में कर्फ्यू लगा है। कटी है उम्र बस ये सोचने में, मेरे बारे में वो क्या सोचता है। गुलों की बात छुपकर सुन रहा हूं। क्या देखे गजल का शेर है, गुलों की बातें छुपकर सुन रहा हूं, तुम्हारा जिक्र अच्छा लग रहा है। हालात हाजरा के शेर मैंने अभी सुनाए भी, और वो और भी देखिए कैसे पिरोते हैं इसे कि दो ही मौसम थे धूप या बारिश, छतरियों की दुकान चलती रही। दो ही मौसम थे धूप या बारिश, छतरियों की दुकान चलती रही। जिस्म लंबे थे चादरें छोटी, जिस्म लंबे थे चादरें छोटी, रात भर खींचतान चलती रही। और फिर मैं जहरीले कारखानों में जिंदा रहने का काम करने लगा। फिर मैं जहरीले, देखिए महानगरी है संस्कृत, फिर मैं जहरीले कारखानों में जिंदा रहने का काम करने लगा। और लैला घर में सिलाई करने लगी, कैस दिल्ली में काम करने लगा। कैस यानी मजनू। फिर मैं जहरीले कारखानों में जिंदा रहने का काम करने लगा, लैला घर में सिलाई करने लगी, कैस दिल्ली में काम करने लगा। सहराओं ने मांगा पानी, दरियाओं पर बरसा पानी। बुनियादें कमजोर नहीं थी, दीवारों से आया पानी। प्यासे बच्चे खेल रहे हैं, मछली मछली कितना पानी। चीखें लंबी हो जाती हैं, चीखें लंबी हो जाती हैं तो खामोशी हो जाती, चीखें लंबी हो जाती हैं तो खामोशी हो जाती हैं। महंगे सपने मत देखा कर, आंखें खाली हो जाती हैं। और एक दिया रोशन करने में रातें काली हो जाती हैं। तो गजल का एक दिया रोशन करने में अपनी रातें काली करने वाले फहमी साहब आखिरकार हमें अलविदा कह गए कि तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं। ये जो खिड़की है नक्शे में तुम्हारे, ये जो खिड़की है नक्शे में तुम्हारे, यहां मैं दर बनाना चाहता हूं। उन्हें अलविदा सलाम, मौत की समत जान चलती रही, जिंदगी की दुकान चलती रही। सारे किरदार सो गए थक कर, बस तेरी दास्तान चलती रही। शुक्रिया, नमस्कार।